से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ का आप लोग बता दें, आज भी किसानों के साथ दर्शन पाल ने कहा शायद ही बात बने। जी हाँ, 4 दिन में कोई जादू नहीं हो जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसानों ने कर दी तैयारी शुरू। जी हाँ, 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जाकर परेड करेंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने भी साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना, कहा एएमसी के तहत 2006 में एएमसी एक्ट लाया गया था, लेकिन उससे फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि दोस्तों एमएसपी मिलेगी लेकिन किसान का कुछ फायदा नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब ये है कि कहीं पर भी जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं, इससे किसी किसान को कुछ फायदा नहीं हुआ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी किसान आंदोलन हुआ आज और तेज, इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में भी किसानों के हौसले नहीं डूबे। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बताते हैं जेडीएस ने घेरा मोदी सरकार को। जी कहा बीजेपी लोगों में गलत खबर फैला रही। जी दरअसल आप लोगों को बता दें कुमार स्वामी ने बड़ा हमला बोला बीजेपी पर, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हरियाणा सरकार ने की दरिंदगी की सारी हदें पार, किसानों के ऊपर लगातार 200 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दोस्तों इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया, लाठीचार्ज, बड़े बड़े टैंकर लगा दिए गए। जो लोग आप लोग बता दें राजस्थान से आ रहे थे उन लोगों को, हरियाणा के भी थे उसमें लोग, राजस्थान से भी आए थे, उन लोगों को दिल्ली कुंज नहीं करने दिया जा रहा, जबकि कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे जो है यहाँ पर खट्टर सरकार दरिंदगी दिखा रही है। ये सारी खबरें आप लोगों को देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें आज किसान की 7वें चरण की बैठक है। जी ऐसे में आप लोग बता दें किसानों का जो फैसला है, ज़्यादातर किसानों का यही मानना है कि आज भी लगता नहीं है कि कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार ने 2 बातें मानी थी, उनकी 2 मांगे, वो तो जो है यहाँ पर दोस्तों सिर्फ पूंछ थी। जी हाँ, हाथी तो अभी महज दूर है। यानी कि आप लोग बता दें जो आज बात होने वाली है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। जब किसानों से उनके मन की बात जानी गई तो उन्होंने साफ साफ बताया, उनका कहना है कि लगता नहीं है कि आज भी कुछ बात बन पाएगी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताया किसान नेता दर्शन पाल जी ने बताया कि जिस तरीके से किसान परेशान हो रहा है और हमारी जो बैठक हुई थी 30 तारीख के दिन, दर्शन पाल जी ने कहा कि आज मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास बातचीत बन पाएगी। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि अब अगली तारीख मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार किसानों का इम्तिहान ले रही है या फिर चाह रही है कि किसान ठंड में ऐसे एक एक कर मरते रहे। आज 50 किसानों से ज्यादा की अब तक जान जा चुकी है दोस्तों। सबसे ज्यादा सर्दियों में हार्ट अटैक से किसानों की मौत हो रही है। जी सबसे ज्यादा इनमें मरने वालों की संख्या बुजुर्ग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज बीजेपी की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। जी हाँ, और तानाशाही भी ऐसी कि कई किसानों की जान चली गई, उसके बावजूद भी बीजेपी ने जो है यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं हटाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी सरकार को एक और बड़ा झटका। जी हरियाणा खट्टर सरकार की जो दरिंदगी सामने आई है उसको लेकर अब भाजपा को लोग वोट देने में 1000 बार क्या लाख गुना सोचेंगे। दरअसल हम आप लोग बता दें जो लोग जो है राजस्थान से चले थे, उसमें हरियाणा और राजस्थान के किसान, दोनों किसान जो है मिक्स थे। आप लोगों को बता दें हरियाणा और राजस्थान के जो किसान है ये रेवाड़ी और अलवाड़ी गाँव के, यानी कि अलवाड़ी और रेवाड़ी जो बॉर्डर है, जो हाईवे, वहां पर रुके थे। ऐसे में आप लोगों को बता दें जानबूझकर हरियाणा की खट्टर सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश की। यानी कि खट्टर सरकार का साफ है कि अगर दूसरे राज्य का कोई किसान यहां पर दिल्ली आने की कोशिश करेगा तो वो नहीं आने देंगे। जबकि मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हम किसानों को जो है यहां पर प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकते और पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते। पीसफुली का मतलब दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, ये हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन संविधान के खिलाफ जाया जा रहा है, जो कोर्ट जो है आदेश दे रहा है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। आप खुद सोचिए कि ये लोग बड़े बड़े लोग, ये जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये जो अंधभक्त है, अगर कोर्ट के बारे में कोई आपत्तिजनक कुछ बात बोल देता है तो कोर्ट से पहले बीजेपी का इंसान चला जाता है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देता है कि इसने कोर्ट की अवमानना की है। लेकिन अब जब ये लोग खुद अवमानना कर रहे हैं कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रहा
गए तो अब क्या इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला है? नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार के हाथ में सारी सत्ता है। इसीलिए लोग यूं ही नहीं कहते कि लोग जो यहाँ पर बीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव बनाते हैं। जी हाँ, दबाव। इसीलिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने सारी हदें पार करते हुए हैवानियत की, मानो वो कोई किसान ना कोई आतंकवादी। उन बेचारों के ऊपर रात के 12 बजे के बाद उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर जो यहाँ पर पानी की बौछारें की गई। आप लोग बता दें, इस मामले को उठाने की बात भी की है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज इस मामले को भी उठाया जाएगा। जी हाँ, दर्शनपाल जी ने कहा कि आज इस मामले को भी हम उठाएंगे। दर्शनपाल का कहना है कि ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये इस देश के किसान है। और जब कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो है दिल्ली आने से किसानों को नहीं रोक सकते, तो फिर सरकार इतनी क्यों डर रही है? इतनी सरकार में जो डर क्यों है दोस्तों? यूपी से किसान आना चाहते हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से हरियाणा के इधर से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, उन किसानों को रोका जा रहा है डर के मारे। यहीं पर दिखाई देती है कि बीजेपी की जो सरकार है उसको सत्ता खोने का कितना ज़्यादा डर बैठा हुआ है दिल के अंदर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी दोस्तों, अब एक बार फिर से भड़के तेजस्वी यादव ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला, और आड़े हाथ नीतीश को भी ले लिया। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, 2006 में फ्रीडम ऑफ चॉइस लाई गई थी। फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे मोदी जी चीख चीख के कहते हैं कि कोई भी कहीं जाकर अपना अनाज बेच सकता है, यानी कि आप किसी भी राज्य के हो, आप कहीं पर भी जाके अपना अनाज बेच सकते हो। इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ चॉइस। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये आ जाती है कि इस कानून को लाने के बाद भी किसानों को कुछ फायदा नहीं मिला। ये 2006 में कानून लाया गया था, अब एमएसपी खत्म की जा रही है किसानों की, इसको लेकर किसान डटे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस कानून को लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, नीतीश सरकार ने किसानों के साथ साथ युवाओं को भी धोखा दिया। जी हाँ, इस देश का और यहाँ का बिहार का खास करके उन्होंने कहा किसान परेशान। जी हाँ, एमएसपी जब से खत्म की गई है और जब से ये कानून लाया गया था, बड़े बड़े दावे किए गए थे फ्रीडम ऑफ चॉइस लाने के बाद कि भैया अब कोई भी किसान कहीं पर भी जा सकता है। मोदी जी ने खुद अपना गलत से चीख चीख कर ये कहा था कि जो यहाँ पर अब कोई भी कहीं पर भी जाके अपना अनाज बेच सकता है किसी भी मंडी में। अब आप खुद सोचिए, और खुद ही इन्हीं के नेता शिवराज सिंह चौहान अभी कहते हुए नजर आए थे कि अगर किसी और राज्य का मेरे राज्य में बेचता हुआ पकड़ा गया अनाज तो मैं उसकी ट्राली जब्त कर लूंगा और उसे जेल में भी डाल दूंगा। सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं और मध्य प्रदेश का सीएम कुछ और कहते। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र हमेशा सामने आता रहा है और आता रहेगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब जेडीएस ने भी सुनाई खरी खोटी भाजपा को। दरअसल आप लोग बता दें, जेडीएस को लेकर आजकल बीजेपी नई अफवाह फैलाने में लग गई। जी कर्नाटक के कुमार स्वामी ने जो यहाँ पर बीजेपी पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी फैला रही कि जेडीएस जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जो है यहाँ पर शामिल हो जाएगी। उनका कहना है कि ये सरासर गलत बात है, बीजेपी जानबूझकर ये लोगों में वो फैला रही अफवाह। जी हाँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जेडीएस जनता दल किसी के साथ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और इसको लेकर जो है आप लोगों को बता दें, अब कुमार स्वामी ने आड़े हाथ ले लिया है मोदी सरकार को। जी हाँ, कहा जानबूझकर सरकार, मोदी सरकार जो है बीजेपी की जो भाजपा की सरकार है वो इस तरीके से लोगों में गलत अफवाहें फैला रही। यानी कि सोच लीजिएगा, अब बीजेपी के ये दिन आ गए कि अब वो खैर अफवाह फैलाने में तो बीजेपी आगे है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर जो यहाँ पर कर्नाटक। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने औरंगाबाद को लेकर। दरअसल दोस्तों, जहां एक तरफ औरंगाबाद का नाम बदल कर आप लोग बता दें, जिस तरीके से नाम बदलना चाहते हैं औरंगाबाद को, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से ठनाठनी हो गई है। जी हाँ, कांग्रेस अड़ी हुई है कि यह नाम नहीं हटाया जाएगा। दरअसल दोस्तों, औरंगाबाद एक मुस्लिम जगह, या फिर यूँ कह सकते हैं वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। औरंगाबाद बेसिकली एक मुसलमान चीज़ पे नाम है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर सबसे मुस्लिम बहुल एरिया है औरंगाबाद, लेकिन अब इसका नाम जो है नाम चेंज किया जा रहा है। यानी कि नाम जो है यहाँ पर नाम चेंज करने की बात चल रही है। इसको लेकर आप लोगों को बता दें, संभाजी नगर नाम इसका रखना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये शुरुआत की थी सीएम योगी ने, अगर आपको याद हो, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया था। अब शिवसेना भी लगता है उसी की राह पर चल पड़ी है।
ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि हम इसका साथ नहीं करेंगे, हम इसका साथ नहीं देते और कांग्रेस इस चीज़ में विश्वास नहीं रखती जगहों के नाम बदलने में। दोस्तों ये बात सच भी है। आप लोग बता दें इसके जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी आ गई है। जी हाँ, आप लोग बता दें समाजवादी पार्टी में अबू आज़मी ने कहा कि ये जो है यहाँ पर राजनीति कर रही है शिवसेना और ये उनकी राजनीति है। जी हाँ, जो औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर संजय रावत का कहना है कि ये काफ़ी लंबे समय से नाम तय हो रखा था कि हम नाम बदलेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह आती है कि आजकल ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ, जिन जगहों के मुस्लिम चीज़ों पर नाम है उनको बदला जा रहा है। क्या ये बदले की भावना है या फिर ये हिंदू मुसलमान करना है, क्या है क्या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल जिसे देखो वो जगह के नाम बदलने पे तुल जाता है। एक चला तो इलाहाबाद का नाम बदल दिया, उसके बाद कहने लगा कि हम जो है यहाँ पर अब हैदराबाद का भी नाम बदल कर भागनगर कर देंगे, हमें जिता दो। तो ये जो गंदी राजनीति चल रही है अपने आप में ही एक सवाल है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी ने कहा कि इस तरीके की राजनीति नहीं करना चाहिए। जी हाँ, अबू आज़मी ने भी जो यहाँ पर का विरोध किया और समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि फिलहाल कांग्रेस जो यहाँ पर इन सब चीज़ों पर हेर बदल करने पे बात वो नहीं करती। जी हाँ, नाम बदलने में विश्वास नहीं करती। दोस्तों ये भाजपा का काम है, ये भाजपा को करने दे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि संजय रावत ने इस पे कहा कि फिलहाल ये सब बात जो हो रही है हम बैठ के करेंगे, कोई जो है यहाँ पर इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, एक बार हम बैठ के बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए या फिर इसको अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।